अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज राशिद मुफ्ती अली साहब कैसे लोगों को आधी हदीस पेश करते हैं, आधी खा जाते हैं, लोगों को बताते नहीं है, आधी आयत पेश करते हैं, नेक्स्ट आयत पेश नहीं करते हैं। हमारे साथ भी कल ऐसा ही हुआ था, तो आप भी इस वीडियो को देखें और हम भी देखते हैं। मुफ्ती राशिद अली साहब का एक शागिर्द था, वो भी हमें ऐसे ही बताता था, लेकिन अगली आयत खुद नहीं पढ़ता था और बाद में पता चलता था ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। इसी तरह आप भी इस वीडियो को देखें और हम भी देखते हैं। रिजाल सही, उस एक सनद के रिजाल सही के रिजाल हैं, वह हुआ मुत्तसिलुन, और वो एक सनद मुत्तसिल है। एक छोटा सा मुफ्ती आजकल जिसे मशहूर होने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, उसने भी अपने ज़ोम में जवाब दिया और मजमू ज़वायद से वो रवायत पढ़ी। तो वो मुफ्ती भी पढ़ रहा है और उसमें लिख रहा है कि इमाम हैसमी जो इब्न हजर अस्कलानी के उस्ताद हैं, अल मुतवफ़ा 805 हिजरी और इब्न हजर 852 हिजरी में फौत हुए हैं। उस एक तो इमाम हैसमी ने यह रवायत नकल करके साथ लिखा है कि इसकी सनद जो है मुत्तसिल है और इसके जो जितने भी रावी हैं ना वो सिका रावी हैं। आगे भी पढ़ रहा, आगे नहीं पढ़ रहा, आगे उन्होंने लिखा हुआ है सवाए और वो एक अबू अस-सफर एक ताबी है और दूसरा अबू बुर्दा ये भी ताबी है, सवाए इन दोनों के कि इनकी समात खालिद इब्न वलीद से साबित ही नहीं है। ये उसने आगे पढ़ी नहीं है। ला इला ही पढ़ता रहा, इल्लल्लाह भी पढ़ना, हाँ, और वो एक सनद मुत्तसिल तो तब कलिमा मुकम्मल होगा ना, वरना तो तुम तौहीद का इनकार ही करते रहोगे। अगला हिस्सा उसने नहीं पढ़ा, वो उसमें साथ लिखा हुआ है। मुफ्ती साहब ने कोई टॉपिक तो कोई और डिस्कस हो रहा था, कुछ दिन के बाद उसी निजी चैनल के ऊपर टॉपिक था बदगुमानी, उसमें वो घेर घार के ना गुफ्तगू को इस तरफ ले आए कि जी वो मेरे ऊपर इतराज़ हो रहा है कि हवाला नहीं दिया। हवाला तो इसका जनाब फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में मौजूद है, मुस्नद अबी याला के अंदर मौजूद है और अल मौजमुल कबीर तबरानी में मौजूद है, अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है, इब्न असाकिर की तारीख़ दिमश्क के अंदर मौजूद है और मजमू ज़वायद के अंदर मौजूद है। वो किताबों के नाम लेने शुरू करती है। सर आगे भी टोरो ना कि नाल लिखे है ज़ईफ है। एक छोटा सा मुफ्ती आजकल जिसे मशहूर होने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, उसने भी अपने ज़ोम में जवाब दिया और मजमू ज़वायद से वो रवायत पढ़ी। मजमू ज़वायद अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवियों ने उर्दू में छाप दी है, ये बड़ा एहसान किया। जिस तरह अल मुस्तदरक लिल हाकिम अल सहीहैन है, बुखारी और मुस्लिम की छूटी हुई अहादीस उन्हीं रावियों से, इस तरह पूरी कुतुब सित्ता बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, सुनन नसाई और इब्न माजा, ये 6 की 6 किताबों के रावियों से जो हदीसें इन किताबों में नहीं थी, छूटी हुई थी, बाकी किताबों में थी। तबरानी की अल मौजमुल कबीर में, अस-सगीर के अंदर या अल औसत के अंदर, या इसी तरीके से मुस्नद अहमद के अंदर, मुस्नद अबी याला के अंदर, बाकी किताबों में वो सारी उन्होंने जमा करके ना मजमू ज़वायद लिख दी। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये उर्दू में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, हमारे पास यहाँ रखी हुई है और उसका इमेज हम यहाँ से लगाएंगे। अभी तक इसका PDF भी मार्केट में नहीं आया, लेकिन हमारे पास ओरिजिनल है, तो बरेलवियों का तर्जुमा है, वो लगाएंगे बरेलवी अवाम के लिए, बाकी उलमा के लिए अरबी। तो वो मुफ्ती भी पढ़ रहा है और उसमें लिख रहा है कि इमाम हैसमी जो इब्न हजर अस्कलानी के उस्ताद हैं, अल मुतवफ़ा 805 हिजरी और इब्न हजर 852 हिजरी में फौत हुए हैं। तो इमाम हैसमी ने यह रवायत नकल करके साथ लिखा है कि इसकी सनद जो है मुत्तसिल है और इसके जो जितने भी रावी हैं ना वो सिका रावी हैं। आगे भी पढ़ना, आगे नहीं पढ़ रहा, आगे उन्होंने लिखा हुआ है सवाए अबू अस-सफर एक
ताबई है, और दूसरा अबू बुर्दा, यह भी ताबी है, सवाए इन दोनों के कि इनकी समात खालिद इब्न वलीद से साबित ही नहीं है। यह उसने आगे पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, ला इलाहा ही पढ़ता रहे, इल्लल्लाह भी पढ़ना, हां, तो तब कलिमा मुकम्मल होगा ना, वरना तो तुम तौहीद का इनकार ही करते रहोगे। अगला हिस्सा उसने नहीं पढ़ा, वो उसमें साथ लिखा हुआ है। ये रवायत इस तरह है कि जी, ये रवायत मुस्नद अबी याला के अंदर भी मौजूद है। ये रवायत जो है वो अल मौजमुल कबीर तबरानी के अंदर भी मौजूद है। फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में भी मौजूद है। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी मौजूद है। ये मेन 4 किताबें, बाकी जितनी है सनदें वही हैं सारी। मेनली इसकी 3 सनदें हैं, उनमें से भी 2 टॉप ऑफ लिस्ट हैं, और उन दोनों रवायतों के अंदर यही ताबईन आते हैं जिनकी समात साबित ही नहीं खालिद इब्न वलीद से। और तीसरी जो मौजम की रवायत है उसके अंदर सुफियान बिन उयैना और इस्माइल मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं। और इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिख दिया सही मुस्लिम के, जो सही मुस्लिम का हिस्सा है, कि मुदल्लिस की आन वाली रवायत समा की तस्रीह के बगैर सही तसव्वुर नहीं की जाएगी। लिहाजा ये सारी की सारी रवायतें उसूल मुहद्दिसीन पे फारिग हैं। लेकिन अब किसने को खोल के किताब पढ़नी है, बस किताबें उठा उठा के रखी जा रहे हैं, पढ़ पढ़ के अगे भी पढ़ो ना, लिखा क्यों है। अब इमाम हैसमी इब्न हजर अस्कलानी के उस्ताद हैं, उन्होंने इंजीनियर साहब की वीडियोस नहीं देखी हुई। वो बरेलवी नहीं है, वो देवबंदी नहीं है, वो अहले हदीस नहीं है, वो शिया नहीं है, वो अहले सुन्नत के बड़े इमाम हैं। उस जमाने में तफरीक नहीं हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि मेरे मरने के 600 साल बाद इंजीनियर साहब मेरी ये इबारत उठाएंगे और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन कर देंगे। क्योंकि इन्होंने तो अभी भी अपनी पब्लिक को ही पढ़ना था जी, वो इसके रिजाल जो है वो सिका है और सनद मुत्तसिल है। आगे भी पढ़ना, आगे उन्हें लिखे है इमाम हैसमी ने कि जो अबू बुर्दा हैं या अबू अस्सफर हैं, इनकी समात खालिद इब्न वलीद से साबित ही नहीं है। और वो रवायत क्या है जी, कि खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने कहा कि हमें ख़तरा है कि आपको अजमी लोग कहीं जहर ना दे दें। तो उन्होंने कहा लेकर आओ जहर। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर पी लिया और कहते हैं जी उन पर कोई असर नहीं हुआ। कहते हैं ये करामत है। तो चूंकि ये करामत है लिहाजा हम इस बुनियाद के ऊपर इसको हलाल साबित करने की कोशिश करेंगे, ये बात कह के कि करामत होती वही है जो खिलाफे अक्ल हो। सर इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन करामत वो नहीं होती जो खिलाफे शरा हो, जो शरीयत के मुताबिक ना हो। इस्लाम में जहर खाना हराम है, ये है असल मुकद्दमा जाएगी। लिहाजा ये सारी की सारी रवायतें उसूल मुहद्दिसीन पे फारिग हैं। लेकिन अब किसने को खोल के किताब पढ़नी है, बस किताबें उठा उठा के रखी जा रहे हैं, पढ़ पढ़ के आगे भी पढ़ो ना, लिखा क्यों है। अब इमाम हैसमी इब्न हजर अस्कलानी के उस्ताद हैं, उन्होंने इंजीनियर साहब की वीडियोस नहीं देखी हुई। वो बरेलवी नहीं है, वो देवबंदी नहीं है, वो अहले हदीस नहीं है, वो शिया नहीं है, वो अहले सुन्नत के बड़े इमाम हैं। उस जमाने में तफरीक नहीं हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि मेरे मरने के 600 साल बाद इंजीनियर साहब मेरी ये इबारत उठाएंगे और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन कर देंगे। क्योंकि इन्होंने तो अभी भी अपनी पब्लिक को ही पढ़ना था जी, वो इसके रिजाल जो है वो सिका है और सनद मुत्तसिल है। आगे भी पढ़ना, आगे उन्हें लिखे है इमाम हैसमी ने कि जो अबू बुर्दा हैं या अबू अस्सफर हैं, इनकी समात खालिद इब्न वलीद से साबित ही नहीं।